स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आरबीआई ने केरला को वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियली मैनेज स्टेट्स घोषित किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि केरला में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। उनके पास पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए, पेंशन देने के लिए, और इसी की वजह से केरला की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने गुहार किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलिए कि हमारे ऊपर जो बोरोइंग की लिमिट लगा रखी है उसको हटाया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बेल आउट पैकेज भी देना चाहिए ताकि केरला की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सुरक्षित हो सके, ठीक हो सके। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है वो केरला के फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है और इसीलिए हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरह से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप इसको एक स्पेशल केस के तौर पर लीजिए और यहां पर अगर आप एक स्पेशल पैकेज दे सकते हैं केरला को तो दीजिए, ताकि वहां की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर और किस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है केरला। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से इसके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ट्यूसडे को बताया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि केरला में इस समय जो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है उसको देखते हुए अगर आप उनको एक स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, बेल आउट पैकेज कहा जाता है जिसको, मतलब कि अगर किसी स्टेट की हालत सही नहीं है, वहां पर उनके पास पैसे नहीं है, तो कई बार देखा होगा आपने पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरह का बेल आउट पैकेज देती है, कुछ सर्टेन अमाउंट दे देती है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ताकि उस राज्य की जो वित्तीय हालत है वो कुछ हद तक सुधर सके। और वैसे मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा से यहां पर मेंटेन किया है अभी कि हमने इस तरह के जो बेल आउट पैकेज है वो देना खत्म कर दिया है। मतलब हम सभी राज्यों को एक समान देखते हैं। अगर किसी एक राज्य को अगर हम इस तरह से बेल आउट पैकेज देंगे तो बाकी के राज्य भी हमारे पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ये एक्चुअली 2 जजों की बेंच के द्वारा सुनवाई की जा रही थी, सूर्यकांत एंड केवी विश्वनाथन। तो उनके द्वारा यह बोला गया कि देखिए, हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो अगर आप थोड़ा भी लिबरल हो सकें और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले, मतलब आपको पता है ना अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उसके जस्ट पहले अगर आप थोड़ा सा लिबरल हो सकें, थोड़ा सा एक मतलब कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है केरला की, अगर आप उसका सुधारने की कोशिश करें तो प्लीज आप एक स्पेशल बेल आउट पैकेज वहां पर दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सजेशन है वो तब आया है जब केरला की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और केरला सरकार की तरफ से जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी 13,608 करोड़ का जो बोरोइंग है, एक्स्ट्रा बोरोइंग, वो तो अलाउ कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ ही साथ जो 19,000 करोड़ का हम और बोरोइंग करना चाहते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। यहां पर केरला की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई और उनका कहना था कि देखिए, हमारे पास और एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचे हैं ताकि जो पहले की सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, जो प्रोविडेंट फंड हो गया स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, और भी जो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उसको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। साथ ही साथ यहां पर जो केरला के सीएम है पिनराई विजयन की जो सरकार है, उन्होंने यहां पर एक और चीज को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 का जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर राज्यों के ऊपर नेट बोरोइंग की सीलिंग लगा दी है। मतलब हर एक राज्य के ऊपर एक सीलिंग लग गया है कि आप इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अगर कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 20,000 करोड़
आप इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते मार्केट में, तो वो राज्य सरकार बोरो नहीं कर पाएगी। और देखो ये अलग अलग फॉर्मूले से होता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कह देती है। बेसिकली फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होगा, तो वो लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि हर एक राज्य का बोरोइंग सीलिंग कितना होगा। और इसका मेन मकसद यही होता है ताकि कोई भी जो राज्य है वो रेकलेस तरीके से बोरोइंग ना करे, उधार ना ले। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने जीवन में भी देखोगे, अपने फ्रेंड आसपास देखोगे, कोई भी पर्सन अगर हद से ज्यादा बोरो कर लेता है, कर्ज ले लेता है, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान होता है आगे चलकर। तो वही चीज यहां पर भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कई सारी चीजें लागू होती हैं, राज्यों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें लागू होती हैं, लेकिन यहां पर केरला सरकार का यह कहना है कि ये जो बोरोइंग लिमिट लगाई गई है दैट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जितना चाहिए वो तो बोरो कर लेती है, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो हमारे ऊपर सीलिंग लगा दिया जाता है। ये इल्जाम केरला की सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और ये इल्जाम लगाया सेंटर के ऊपर। खैर, अब इस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट दैट इज अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, तो उनके द्वारा यह बोला गया कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट उनका यह भी कहना था कि हमने 1 अप्रैल को अलाउ किया है, मतलब अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के पहली तारीख को अलाउ किया है कि अगर केरला को 5,000 करोड़ रुपए बोरो करना है तो वो यहां पर कर सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि देखिए बहुत सारे राज्य हमारे पास आए थे और उनका कहना था उनको बेल आउट पैकेज चाहिए। 14 बार ऐसा हुआ है, 14 टाइम्स ऐसा हुआ है जब हमने उनको मना किया है, एंड दैट इज मैटर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर हम किसी एक स्टेट को इस तरह से अलाउ कर देंगे और एक बार एक्सेप्शन रख देंगे, तो इसको देखते हुए बहुत सारे राज्य होंगे जिनको ये बेल आउट पैकेज चाहिए होगा और वो वापस से हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि देखिए अगर आपने केरला को दिया है तो आपको हमें भी देना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुसीबत हो जाएगी, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। और साथ ही साथ एक और चीज कही, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना था कि जहां तक केरला का केस है, केरला के केस में तो उनको बेल आउट पैकेज उनके बजट के 100% से ज्यादा चाहिए। मतलब उनका अगर बजट 1,000 रुपए का है तो केरला को 1,000 रुपए से ज्यादा का यहां पर बेल आउट पैकेज चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है जो कि हम अलाउ नहीं कर सकते। अब इसको देखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चलिए हम समझते हैं आपकी बात और हमारे मन में कोई डाउट नहीं है कि आप हेल्प नहीं करना चाहते, आप सभी राज्यों को समान देखते हो, लेकिन जिस तरह की हालत इस समय केरला की है, क्या आप इसको एज अ स्पेशल केस ले सकते हैं? तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए हम इसके ऊपर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे अथॉरिटी से और तब हम आपके पास वापस आएंगे। तो हो सकता है आज या कल में वापस से इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और देखना होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बेल आउट पैकेज केरला के लिए देती है कि नहीं देती है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है केरला में बहुत सारे क्रैक्स हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर। जैसे कि यहां पर अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, अगर आप पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनका रेवेन्यू डेफिसिट है 0.46%, वहीं केरला का जो रेवेन्यू डेफिसिट है इट इज 3.17%। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अगर आप मेरे बजट की वीडियो और इकोनॉमिक्स की वीडियो लगातार सुनते हो, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब आपका रेवेन्यू डेफिसिट एक तरह से जीरो होना चाहिए। अब ये होता क्या रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे कि मान लो सरकार को कई तरह के सोर्सेस से इनकम आता है। अब वो सोर्स जैसे कि टैक्स हो गया, ट्रैफिक चालान हो गया, इस तरह के सोर्सेस से जो इनकम आती है उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है केरला सरकार के पास, ठीक है। और वहीं जो केरला सरकार एक्सपेंडिचर करती है, अब एक्सपेंडिचर तो बहुत चीजों में कर सकती है, एसेट निर्माण वगैरह में कर सकती है, लेकिन वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि अच्छी बात होती है। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर सैलरीज में खत्म करते हो, जब आप पेंशन दे देते हो और इस तरह के अलग अलग सब्सिडीज वगैरह दे देते हो जिससे कोई रिटर्न नहीं आना है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो मान लो अगर रेवेन्यू रिसीट अगर केरला सरकार का 1,000 रुपए है और केरला सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,500 रुपए, तो यहां पर 500 रुपए क्या हुआ, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट होना बहुत डेंजरस है। हमेशा बोला जाता है कि ये एटलीस्ट मान लो अगर आपका इनकम रेवेन्यू
इनकम हो रहा है 1,000 रुपए, तो आपका एक्सपेंडिचर 1,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो सैलरीज, पेंशन और ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो केरला का काफी ज्यादा है, 3.17%। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, अभी जो बजट मैंने बनाया था उसमें आपको बताया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है इट इज 2.8%, जो अभी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है। तो यूजुअली ये देखने को मिलता है कि राज्यों से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे केरला के केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू डेफिसिट है। उसी प्रकार से अगर आप फिस्कल डेफिसिट की भी बात करिए, पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनका एवरेज है करीब 2.8% ऑफ स्टेट जीडीपी, और वहीं अगर आप केरला की बात करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 5%। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए केरला की जो सरकार है उन्होंने बहुत बुरी तरह से मिसमैनेजमेंट किया है फाइनेंस का, और साथ ही साथ ये भी बोला कि आरबीआई ने 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें केरला भी शामिल है जिनको हाईली स्ट्रेस स्टेट बताया है, और कहा है कि उनको काफी सारे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। यहां पर पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला, दीज आर द स्टेट विद द वर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंट्री, ऐसा यहां पर बोला गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अगर राज्य कोई भी बोरोइंग करते हैं तो वो जो पैसा जो बोरो करते हैं ना मार्केट से, उसको कोई प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाएं, जैसे रोड बनाना होगा, फ्लाईओवर्स बनाना होगा, तो उससे होगा क्या, वहां से टोल कलेक्शन वगैरह होगा तो सरकार को रेवेन्यू आएगा। लेकिन जब आप अपना सारा पैसा सब्सिडीज में दे दोगे, फ्री के आइटम्स में दे दोगे, पेंशन और सैलरीज में खत्म कर दोगे, तो आपका कोई प्रॉफिटेबल कोई चीज नहीं आ रहा है और अल्टीमेटली आप सिर्फ खर्च पे खर्च किए जा रहे हो। यह सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन साथ ही साथ अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग क्यों नहीं अलाउ करती है। केरला का कहना है कि देखिए आप हमें और ज्यादा बोरो करने दो। इसको लेकर देखिए जो अटॉर्नी जनरल है उनका कहना है कि देखिए अगर कोई भी राज्य देश का अगर वो डिफॉल्ट करता है, मतलब उसने पैसा लिया लेकिन वो वापस नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से ये पूरे देश की रेपुटेशन खराब होती है, क्योंकि देश किससे बना है, ये जितने भी राज्य हमारे देश के अंदर उन्हीं से बना है। अगर इसी तरह से हर एक राज्य अपने मनमानी तरीके से बोरो करता रहेगा, उधार लेता रहेगा, तो वो तो एकदम खराब हो जाएगी ना, वो तो पूरे देश की स्थिति खराब हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। और इसी की वजह से यहां पर हर एक राज्य के ऊपर सीलिंग लगाई हुई है कि आप इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, और ये सीलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं लगाती, अपने मनमर्जी से नहीं लगाती, यहां पर जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है उसके आधार पर लगाया जाता है। तो ये सब कुछ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है केरला सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों में से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है? आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई भी बैच चाहिए, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।